is when What do you Ram mean Mandir was when? demolished No, by no, no. Hold on, Babur. hold on. According to the Mhm. Supreme Court, there was Uh-huh. a temple in that area in the Uh-huh. in the 11th century. Okay, Mhm. whereas Mhm. the Babri Masjid was built in the 16th century. Mhm. So there was a temple long before that in that place. So my No, it was question is, why demolished did no one? to construct Why Babri did Masjid. nobody? Why did no one lay a claim at that Huh? spot Huh? to be the Ram Janmabhoomi before 500 years from today? एग्जैक्टली ये है सवाल जो हाशिम भाई ने रखा. टेंपल क्लेम नहीं, श्री राम की जन्मभूमि क्लेम. ये 500 साल पहले रखा गया है. कब रखा गया है ये क्लेम? कब रखा गया? श्री राम की जन्मभूमि. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इशू. अगर किसी ने इस मसले को हल करना है, जिसको स्किप किया गया है सिर्फ चंद गुंडों को और गुमाश्तों को और बारबरिक किस्म के एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट को जो कि सनातन धर्म के अंदर घुसे हुए हैं पॉलिटिक्स के नाम के अंदर, उन लोगों की निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन्होंने छापा लगा दिया ऊपर. मैं आगे बातें करूंगा क्योंकि मैं तो सुन चुका हूं गुफ्तगू को. जिन लोगों ने नहीं सुनी तो मैं उनके लिए स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता. पहले आगे आपको मजा आएगा. आर्ग्यूमेंट आगे लेकर चलते, जरा सुनिएगा. Because that is when people got abandoned and they decided to go against it. What do you mean Destruction of people got temples to banded? build a mosque. That's not the question. Right. That's not the question. खोती गए पुत्र सीधी बात कर. तेरा मैथमेटिक्स लगता है बेड़ा गर्क हो गया है. 500 साल पहले क्लेम किया गया. मॉस्क बनी है 16वीं सेंचुरी के अंदर, और उससे पहले 11वीं सेंचुरी का राउंड अबाउट वहां का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया है जो ट्रेस बैक होता है. अभी उसको भी हम आगे रखेंगे. एक के मोहम्मद का नाम लिया गया. अभी 3 हफ्ते पहले उसका इंटरव्यू आया था. 1952 की पैदाइश है, 71-72 साल के हैं, आर्कियोलॉजिकल एक एक्सपर्ट हैं के मोहम्मद. उसने क्लेम जो किया है उसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के. वो तेरा मैथ ही ठीक नहीं है, हैं? वो 11वीं सदी में वो टेंपल वहां पर नजर ही कोई नहीं आ रहा. 16वीं सदी में वहां मस्जिद बनती है और 500 साल बाद शोर पड़ जाता है ये जन्मभूमि जन्मभूमि जन्मभूमि. ख्वाब में आए थे तेरे. So what's the point actually? I didn't Okay. understand you. व्हाट्स द पॉइंट? मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, अम्मी घर जाना है, किराया कम है, तेरी ऐसी की तैसी. तुझे बताते हैं क्या है. आगे सुनना जरा. Let me rephrase the question. Yeah, Do you rephrase it. have any evidence in your scriptures where Ram was born exactly? ये हाशिम भाई ने पिछवाड़े के पीछे आग तेज कर दी ये प्रश्न पूछ के. सीधी बात कि अगर तुम कहते हो ये श्री राम जी का जन्मभूमि थी तो शास्त्रों से पता चलेगा ना, क्योंकि 8000 साल पहले तो तू क्लेम कर रहा है. हमारे पास एक चूड़ा आया था चतुर्वेदी, उसकी भी क्लिप सुनाऊंगा. वो तो कहता था कि 11,000 वो 3000 साल और पीछे ले गया. ये पीछे इसलिए लेकर जाते हैं ताकि जवाब ना देना पड़े. हाँ कमाल है यार. जैसे बीवी से खर्चे का हिसाब मांगो ना तो वो कहती है आपने 2 महीने पहले तो मुझसे पूछा था, अब तो मुझे याद भी नहीं है 2 महीने पहले कितने पैसे दिए थे आप. ये भी नखरीली बेगमों की तरह जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो कहते हैं जी 8, कोई कहता है 11, कोई कहता है जी 10, कोई कहता है 20, कोई कहता है जी को 75 लाख साल पहले. वेरी गुड. ये मेरे ख्याल से श्री राम जी पृथ्वी तब पर थे जब पृथ्वी का पहला पत्थर हवा में उड़ रहा था, अभी गोल नहीं हुई थी. श्री राम जी अकेले के पत्थर पर टांग ऊपर करके खड़े थे कि कब लाखों साल बाद धरती गोल बनेगी तब मैं कदम दूसरा रखूंगा और चलूंगा. उल्लू के पठो, कुछ दिमाग के अंदर गोबर है या भूसा? वैसे दोनों एक ही चीजें हैं. हाँ क्या है? अच्छा आगे सुने. Janmabhoomi. Yes, that is what we have proven in the court. No. खूट. तेरे घर के अंदर बाथरूम का नाम तूने खूट रखा है. खूट, चूट. खूट नहीं चूट. You have proven in the चूट. पठा. If it was proven in the court. तेरी मैंने मदद से लेनी है, तू मेरे हत्थे चढ़ा है. इंटरनेशनल पिछवाड़े में तीर जो गया है. आए तेरी ऐसी दी तैसी. ओए सुन रहे हो पिछवाड़ा टीम,
ये देखना इसकी मैं लेता कैसे हूं आगे चल के। हाँ आगे चल खूट। हाँ देव सुपर चैटा। और हाँ तुम्हें कहा था हिजड़ों पर पैसे मत लगाओ, लगाने हैं तो नरों पर लगाओ, और नर भी वो कि जिसको बृहदरन का उपनिषद ने कहा है ये जो बीफ खा के नर पैदा हुआ हो, बलवान हो, सुशील हो, विद्वान हो। हैं माला यार आगे बढ़ो। What Yes, is it from the scripture? yes, it is. यस फंस गई, फंस गई। अब देखना इसके साथ होनी क्या आगे। ब्रदर हाशिम ने सवाल पूछा, क्या श्री राम की जन्मभूमि का कोई एविडेंस हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में है? क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन, प्लेन जवाब आया यस। फंस गई। अब सुनते जाएं आगे। From the scriptures. Okay, which It is from scripture is it from? Ramayana. Yeah, It is which from part the of Ramayana? Ramayana. Do you remember? Ramayana, yes. Just a minute, just a minute. He did Okay. Brahmarakshas. It's from Ramayana, Valmiki Ramayana. It's being proven from Valmiki Ramayana. Valmiki Ramayana and Puranas. And Puranas. अब जिस पुराना को इसने लाना है, उस पुराना से मैंने भी कुछ लाना है। हाँ अब ना कहना कि ये पुराना थोड़ा सा चुराना है। हाँ फंस गई। दो किताबें, वाल्मीकि रामायण और पुराना। आगे बताएंगे कौन सा पुराना। लो जी आगे चलते हैं। Okay, can you quote the reference, please, from Where's the reference from Valmiki Ramayana? Valmiki Ramayana? Go on. I can Valmiki show you the. I can show you the article. आर्टिकल, आर्टिकल और डस्ट पार्टिकल। इधर प्रमाण आर्टिकल से नहीं देना। वाल्मीकि रामायण आर्टिकल का नाम है। मारे बंदा तेरे कान के नीचे चार हैं? पिछवाड़े आर्टिकल है। यह है तुम्हारा धर्म रक्षक। वाल्मीकि रामायण का नाम लेकर साथ ही आर्टिकल चिपका रहा है। वाह बे चिपकू वाह। नाम लिया वाल्मीकि रामायण का और कहता क्या है? कहता है जी आर्टिकल है मेरे पास। तेरी ऐसी की तैसी। ओए फंस गई जान शिकंजे अंदर जिਵੇਂ वेलने च गन्ना। आगे चल, तेरी मैंने मदद से लेनी है। आगे चले जी। That people have मतलब translated go the ahead, text go and ahead. brought it. Does the article quote the reference from the Ramayana? Yeah, it does. Okay, so give Go the reference ahead. then. Let's see the reference. Till then, can we talk about the Vedas and Murti Puja? ब्रदर हाशिम ने और सैम चलन भाई ने कहा कि यार रेफरेंस दो तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे से कहता है क्या हम किसी और टॉपिक पे तब तक बात कर लें जितनी देर तक रेफरेंस। पीछे टीम बैठी हुई थी ना रेफरेंस भेजने के लिए। इसके पल्ले तो था कुछ नहीं, इसके पल्ले तो था कुछ नहीं। तो कहने लगा उतनी देर तक वेदास पर और मूर्ति पूजा पर बात कर लें। तेरी ऐसी की तैसी है। नानी के स्तनों को काटने वाले गंदे दोतरे, तू अगर मां का दूध पीने वाला होता तो तू कितनी बार हमारे सामने आया है? कभी तूने ये बात रखी? इस चीज पर बात करना चाहता हूं। हमारे सामने तो हजीज नंबल, तोहफतुल मुलूद, अदबुल मुफारादात। उधर जाके कहता है जी किसी और चीज पे बात कर ले, श्री राम पे बात न करे। आगे सुने जी। Yeah, we will after this. No problem. First give the reference. Okay. जबरदस्त। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं टैकल करना। अब ब्रदर हाशिम ने तजर्बा है ना, ब्रदर हाशिम का एक लंबा एक्सपीरियंस है, लॉन्ग लॉन्ग वे दावा में। सैम स्टलन का माशाल्लाह तजर्बा है सनातनियों के साथ डील करने में। अगर इनकी जगह कोई और होता, एक्सपर्ट ना होता, नॉर्मल को बंदा होता, ये बंदा ले उड़ा था टॉपिक को, क्योंकि उसको पता है उसकी जान फंस गई है यहां पर। मगर सैम स्टलन भाई ने और हाशिम भाई ने उसको घेर लिया वहां पर। उन्होंने कहा ना ना ना, रेफरेंस से आगे हम इधर उधर टॉपिक पे नहीं जाएंगे, फंस गया। तो ये टेक्निक्स में साथ इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये एक डेमो है, इनको आपने डिबेट के अंदर कैसे लेकर चलना है, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। राम जन्मभूमि from Valmiki Ramayana. Let's see. And by the way, it shouldn't just say Ayodhya, it should give the exact location. Yeah, the exact location actually. Okay. हाँ एग्जैक्ट लोकेशन, पिन कोड के साथ एग्जैक्ट लोकेशन। श्री राम के टाइम पर क्या पोस्ट कार्ड आते थे या अमेजोन डिलीवरी करता था या जोमेटो का बाइक जो है आकर बेल बजाता था? एग्जैक्ट रेफरेंस, एग्जैक्ट। अब वो एग्जैक्ट कितना पिन कोड के साथ आएगा या एड्रेस कोड के साथ, आप देख लेना।
आगे आ जाएगा। In Ayodhya, Ram is already there from 2000 years. Kala Ram Mandir is there. ठीक है, डन, नो इश्यूज। हाँ ठीक है, डन। तेरी मैं जी आगे। So existed before, yeah, so go ahead. So this is an article from Times of India. It's a very लो आर्टिकल फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, वाल्मीकि रामायण बोल के टाइम्स ऑफ इंडिया। वेरी गुड। और लानत तुम्हारी शक्लों पे हो सनातनी हो, ये है तुम्हारा रक्षक, इसको देते हो सुपर चैटे हुए, इसको देते इसको सुनते हो। ओए शर्म नाई तुम्हें, शर्म नाई, तुम अपनी माओ की कोकों में वापस सर ना दे सके हैं, इस तरह के बंदे की रक्षा करते रहे हो। ये जी आएगा ना तो कुछ करके जाएगा, हाँ बेड़ा गर्क करके जाएगा सनातन धर्म का। आगे बढ़ो। वेल नोन न्यूज़पेपर। ये नीचे कंट्रोल करा रहे हैं ना, इनको तो टाइम आउट दो ना पहले। ये जो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं इनको आप लोग कंट्रोल करो पहले, बात फिर आगे बढ़ेगी। भज जाओ तू भी हो, चल निकल जाए इधर से, कंट्रोल दे पुत्र, चल फुट फुट, कोई भाग जा, जिसने नहीं सुना ना सुने, निकल जाए यहां से। आज मेरा मोल ना खराब करा है, मैं बड़े मूड के अंदर हूं। आगे हैं मुझे कंट्रोल करने के लिए। भज जाए तू, मेरी दाढ़ थले एक बंदा आया, मैं छड़ दिया उन्होंने। कंट्रोल करें, तू कंट्रोल कर जा बेटा, चल भज जाए तू, कोई भी है, चल आगे बढ़ते हैं। It clearly states that there was a mandir. No, give us a reference from the Valmiki Ramayana. That's all we're interested in. See, here, sir. Is it not enough that there was a mandir which was? Is it not enough that there was a mandir? ओए, क्लेम ये है कि मंदिर था, या ये क्लेम है कि राम की जन्मभूमि थी? मैंने इसलिए स्टार्ट में बताया दो टॉपिक सेपरेट कर लें। हमारे इंडिया के मुसलमान या जो इस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, दो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करके साइड पे कर लें। क्लेम राम की जन्मभूमि का है, टेंपल टूम्पल पुम्पल शुम्पल नहीं, वो तो बाद में घुसेड़ा बीच में। हाँ, हाथ का कहकर सर पर चढ़ गए। क्लेम है राम की जन्मभूमि का। कहता जी इज इट नॉट इनफ दैट देयर वाज अ टेंपल? आगे सुने। No, it's not enough. No, it's not enough. Why is it not? Because you said you have evidence from the scriptures, so that's what you need to show us. I did say that, but Yes. there was a mandir Substantiate that was your demolished. जबरदस्त। हाशिम भाई ये कह रहे हैं कि इधर उधर आर्टिकल शार्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया ये चीजें ना दिखाओ। तुम्हारा क्लेम ये था कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि ये जन्मभूमि है, एग्जैक्ट लोकेशन है, वो दिखाओ। कहता हाँ मैंने कहा था, मगर मैं अब ये कह रहा हूं। Substantiate it from your scripture then. Sir, I could very well, but I've been needing some time to bring you the exact proofs. You can, but what brother, I'll give you. कहता है मैं कर सकता हूं, मगर प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। हैं, इधर तो हदीसों के नंबर तू लेकर घूम रहा होता है, ये तैयारी है तुम्हारी सनातन धर्म के डिफेंस में? हैं, इस तरह लड़ोगे तुम मैदान में निकल कर? छोटा टॉपिक नहीं है, मैंने स्टार्ट में 3 चीजें रखी थी। सनातन धर्म का रक्षक, टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट राम, श्री राम जन्मभूमि, जो उनके बच्चों के कानों में फूंक फूंक कर ये है जन्मभूमि, ये है जन्मभूमि, उसका हाल ये है उस टॉपिक का। और तीसरा स्ट्रीम का टॉपिक भी ये था। और उधर जाकर कहता है इट विल टेक सम टाइम। क्यों निकल रही है पीछे से कुछ जो टाइम लगेगा? I'll give you time. Hold a minute. Let me just complete, please. I beg you. Okay. Hi, sophisticated. Let me please complete. I beg you. Yeah, bug you. So, is it not enough that there was a mandir which was demolished? There was a Hindu mandir which was demolished. You know, there was a Buddhist guy who came earlier. He said there was a Buddhist temple in the same place. Why is that condemnable? अब सुनना आपने ब्लंडर क्या मार रहा है। क्लेम किया था, ये टाइम बाय कर रहा है। ये टेक्निक होती है टाइम बाय करने की। क्या कर रहा है इसने, ये जो बीच में आई विल प्रूव, ये जो बीच में स्लो हुआ है बात करना, और जिस दौरान में हाशिम भाई ने और सैम भाई ने बात की है, इस दौरान में इसने अपने पीछे डिस्कॉर्ड या व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर लोगों को कहा कि फटाफट रेफरेंस भेजो, फटाफट रेफरेंस भेजो। और आपको अजीब बात बताऊं, ये पैरेलल लाइव चला रहा था
उसके कमेंट्स में भी लोग रेफरेंसेस दे रहे थे कि उल्लू के पट्टे ये दे, उल्लू के पट्टे ये दे, आता जाता कुछ नहीं है, मुंह उठा के चला गया तैयारी के बगैर। उधर भी लोग लगे हुए थे कमेंट्स के अंदर। अब इसकी हो रही थी नकाती पतली हालत, तो ये लोगों को कहने लगा मुझे रेफरेंस भेजो, फंस गया हूं। वो किसी ने आर्टिकल शेयर कर दिया, क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स पर चलते हैं, अंधभक्त, पीछे से कोई तैयारी तो होती कोई नहीं। उसने आर्टिकल चिपका दिया, उन्होंने कहा हम मानते कोई नहीं। अब आउट ऑफ सिलेबस सूरत हाल चली गई, टैकल कैसे करे, तो टाइम बाय कर रहा है। इज इट नॉट इनफ दैट देयर वाज अ टेंपल, इज इट नॉट इनफ, बार बार बोल रहे। क्लेम टेंपल का किया है या राम जन्मभूमि का किया है? हैं? लोगों को मूर्ख समझा है क्या? क्लेम किसी और चीज का करते हो, प्रमाण किसी और चीज का देते हो। ये फुद्दू खाता अपने चैनल पर चलता होगा, ये तुम्हारे पापा बैठे थे तुम्हारे सामने तुम्हें बताने के लिए। Sorry, brother Hashim. Sorry, brother Hashim. Ram Rakshas. Yeah, Ram Rakshas. You have said that you will be giving proof from Valmiki Ramayana. Yes, I would be. I would be. I don't think he has any proof. It's just no. Sorry, it's a claim. Time tomorrow, just till tomorrow, right? थोड़े टाइम के बाद कहता है just till tomorrow, just till tomorrow. हाँ तेरी टू मेरे से सुनने लगा, तेरी ना मारो है, टू मारो। हाँ वो टू ही हैं जो मार रहे हैं तुझे, हाँ टू मारो। कहता है जी जस्ट टिल टुमारो, वो टू ही थे तो रगड़ रहे हैं ना तुझे, टू मारो। क्लेम आई क्लेम टुडे, रेफरेंस टिल टुमारो। अब वो टुमारो कभी नहीं आनेगी वो टुमारो। हाँ और सनातनियों हालत देख रहे हो, हमें कहते हो कि इससे बात करें, उसकी हालत देखो क्या हो रही है। बेसिक टॉपिक है श्री राम, सुबह शाम उसके गीत गाते हो, उस बारे में ये हालत है। रेफरेंस तो फिंगर टिप पे याद होना चाहिए था, जुबानी। हमसे पूछो किसी चीज के ऊपर, फिंगर टिप्स के ऊपर, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह, जो बेसिक हो। ऑब्वियसली ज्यादा डीप तो नहीं पता, मगर ये बेसिक था टॉपिक, ये फिंगर टिप्स पे याद। इसको तो ये चाहिए था कि हाशिम ब्रदर को और सैम ब्रदर को उंगली पकड़कर लेकर आके बताता कि श्री राम की माता जी की टांगे यहां खुली थी और यहां से फुदक कर बाहर निकले थे। इस टॉपिक के ऊपर तो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए सनातनियों को कि टांगों के अंदर उंगली लगवा कर चेक करवाएं कि यहां से फुदके थे श्री राम जी। हैं? ठीक है पुत्र, आगे बढ़ो। But is it not enough? We will be waiting here. I'll give you some time. Listen, Ram Rakshas, listen. I'll give you some time. You can be backstage. Hear me out. सुन तो लीजिए। छुन तो लीजिए, छिल दी है आपने, प्लीज छुन तो लीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। आगे। मुझे भी सुनिए ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ। I'm just saying, provide the reference which you have just spoken 2 minutes before. If you don't have right now, take some time, be backstage, and we'll pull you up again once you get the reference. No, just no. मत कर। No. ओ सैम भाई ने कहा तू टाइम हमारा वेस्ट कर रहा है, तेरे से ज्यादा अच्छे लोग बैठे हैं, तू तो भिखारी है, सारा दिन बैठता रहता है, हम किसी और से बात कर लेते हैं, तू पीछे बैठ, जब रेफरेंस आ जाएगा तुझे ऊपर स्टेज पे ले लेंगे। नहीं। हाँ नचनिया को बस यही होता है, मैं स्टेज पे रहूं, लाइमलाइट मेरे पे पड़ती रहे, निकल जा। Let me complete my statement before you put me backstage, right? Let me complete my sentence. Am I allowed to, Hashim? No, yeah, you put your statement only with the reference. That would be better. I'd be showing you the reference for whatever I claimed, right? Okay. Right now, I'm claiming that I have proof that there was a mandir, and you are asking people to condemn demolition of. मंदिर का क्लेम नहीं देखा, फिर टॉपिक चेंज कर रहा है। मैंने आपको कहा आपने फोकस रखना है। बात शुरू हुई है श्री राम के अस्तित्व से, जन्मभूमि से, ये टॉपिक चल रहा है, ये क्वेश्चन है, बार बार भाग रहा है। मैंने कहा जी मंदिर था वहां पर। अभी आगे ब्रदर हाशिम कोर्ट की वर्डिक्ट के ऊपर बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू होगी और इसका ब्लंडर्स मैं दिखाऊंगा आपको। स्टार्ट में आपने देख लिया, कह रहा है मैं कंडेम नहीं करता कि वो मस्जिद को तोड़ा गया और वहां पर अब मंदिर बनाया जा रहा है। इसने कहा मैं कंडेम नहीं करता। आगे देखना आप क्या बोलेगा, ये मैं ब्लंडर बताऊंगा आपको। That was not your claim before. You said that it's in Valmiki Ramayana. Can you substantiate your claim? Yes or no? Okay, Valmiki Ramayana, can you give a reference? Yes or no? Let me ask you this. You said the court has proven that there was a temple there. Yes, have you actually read the verdict of the court? अब यहां से शुरू होने लगा है कोर्ट की वर्डिक्ट पर। हाशिम भाई ने जो बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है। हाशिम भाई ने कहा कि तुम ये कह रहे हो कि
मस्जिद गिराई गई मैं उसको कंडेम नहीं करता, मगर जो मंदिर गिराया गया मैं उसको कंडेम करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ने क्या कहा है, यहां जबरदस्त तरीके से ये कलाबाजी मारने लगा है अपने पिछले बहुत पहले स्टांस से, जो अगर आपको याद होगा, अगर मैं करवा दूंगा आपको याद, कोई दिक्कत नहीं, सुने। Yes, sir. I have the article in front Do you of know? me. Do you know what the verdict says? It says it was illegal for these car sevaks to demolish the masjid. Do you agree with the verdict? It says there was a mandir before. That wasn't my question. देखा डॉज क्या किया है? हाशिम भाई पूछ रहे हैं तुम मस्जिद के गिराने को कंडेम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के अंदर कहा गया है कि ये इलीगल था कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाता। ये है एक पार्ट जो उन्होंने पूछा, तुम्हें पता है ये? आगे से कहता है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहां मंदिर था। वो पूछ रहे हैं बाबरी मस्जिद के बारे में, ये बात कर रहा है मंदिर के बारे में। हाशिम भाई का सवाल है कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना इलीगल था, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के अंदर मौजूद है। तो डॉज करके कहता है मैं बात कर रहा हूं मंदिर के बारे में, मंदिर पे ले गया। इसीलिए फिर हाशिम भाई ने कहा मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल कुछ और है। Listening or not? Yes, sir, it was. The court said that. The court said it was illegal for them to demolish the mosque. Do you agree with the verdict of the Supreme Court of India? Sir, yes, sir, it was illegal. सुन लिया? ब्लंडर। पता है क्या ब्लंडर है? स्टार्ट में हाशिम ने, हमारे भाई ने जब पूछा क्या आप मस्जिद गिराने को कंडेम करते हो, कहता मैं कंडेम नहीं करता, और अब मान रहा है कि मस्जिद को गिराना इलीगल था। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि हीटेड पिछवाड़ा खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर ये बोल रहा है कि मैं इलीगल एक्ट को, यानी कि क्रिमिनल एक्ट को अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी, उसके मुताबिक मैं इलीगल एक्टिविटी को कंडेम नहीं करता। यह है ड्रामेबाजी नंबर 1। नंबर 2, अगर ये अपनी सेकंड स्टेटमेंट के साथ खड़ा है कि मस्जिद को गिराना इलीगल, ये मान रहा है कि यस हाँ वो इलीगल था मस्जिद को गिराना, तो फिर इसको मानना पड़ेगा कि जिन्होंने मस्जिद को गिराया वो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल को कंडेम करना होता है। बस गई जान शिकंजे अंदर, ओ बंदर, ये सुंदर आ गए। Okay, if something is illegal in India, is that punishable by law? वही सवाल आ गया, हाशिम भाई ने वही पॉइंट रखा कि जब तुमने इलीगल कह दिया है तो फिर अब पनिशेबल क्राइम है। जब पनिशेबल क्राइम है तो क्रिमिनल को कंडेम किया जाता है। तू एक तरफ तो उसको क्राइम बोल रहा है और क्रिमिनल को कंडेम भी नहीं कर रहा है। बहुत बुरा फंसा है, यकीन करें, बहुत बुरा। People were punished, people were killed for demolishing Babri. Exactly. People were punished, people were killed. अगर तू कंडेम ही नहीं कर रहा है तो तू ये आर्ग्यूमेंट जस्टिफिकेशन के लिए दे क्यों रहा है कि लोगों को सजा दी गई थी? सजा तो दी जाती है कंडेमेबल, पनिशेबल ऑफेंस के ऊपर, किसी ऐसे क्राइम के ऊपर जो पनिशेबल है। हाँ जी, अब कंडेम कर रहा है, अब कह रहा है कि उनको सजा भी मिली थी। हाशिम भाई ने तुरुप का पता आगे से खेला है, तो इसकी बकबक बंद हो गई। आगे चलते हैं। No, I'm not talking about people. What I'm asking is, I'm talking about the leaders. People killed by the government. Leaders like the leaders of BJP and VHP, were they brought to justice? Because they knew, they planned the whole thing. Why? You know, it didn't happen in a vacuum. They, in fact, they planned the whole thing. Shiv Sena wanted to demolish, Al Kadwani, the BJP leader at that time in the 1990. He was the first one to take a Rath Yatra, and he wanted to take the car sevaks to demolish the mosque. So, dear sir, but he failed. He was arrested in Bihar, and he was sent back home. To you. Okay, so this is, come so on. Do you share the same feeling? What feeling? Check करो जरा. That check करो. सवाल क्या चल रहा है? ट्रिक कर गया. इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जो इस हीटेड पिछवाड़ा ने की। अगर ये वाकई सीरियस होता टॉपिक को लेकर तो उनके सवाल का जवाब देता। इसने घुमा दिया, घुमाकर कहता है आप ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, उनको सजा देनी चाहिए थी। हाँ, मैं मान रहा हूं इलीगल है, मगर क्या आप भी यही सेम फील करते हैं?
भाई जब तू इलीगल कहता है तो कंडेम करेगा ना, पहले तो तू अपनी पोजीशन क्लियर कर, तेरी तो अपनी पोजीशन ठीक नहीं है, डॉज करता है। People who demolish sacred places should be punished. Do you share if it's that against feeling? the law, then ये पॉइंट बहुत शानदार है। ये आपको समझना चाहिए कि ब्रदर हाशिम ने जो इस बॉल को खेला है ना, शानदार तरीके से, माशाल्लाह, शानदार। कई एक एतराजात को रिफ्यूट कर दिया है, कई एक एतराज को हिस्टोरिक जो ये करते हैं, ऑल द वे टुवर्ड्स द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको रिफ्यूट कर दिया ब्रदर हाशिम ने, ये बोल के कि जब किसी राष्ट्र का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अनुसार हम जज करेंगे कि ये क्राइम है या नहीं है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, जिस टाइम के ऊपर ये चीज समझी जा रही है उसी टाइम पर आप किसी चीज को क्राइम कहोगे ना, वरना तो हर दूसरे बंदे के लिए दूसरा बंदा क्रिमिनल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया जाता है। अब सुनना जरा बात, the law should punish. The law was not there 500 years before. We are not about 500 years ago. We are talking. So, Sam, we are talking about it was done before 500 and he acknowledged that they did wrong. It was illegal. हाशिम भाई बार बार उसको उस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं कि तूने माना है कि उन्होंने गलत किया है। हाँ, तूने माना है कि उन्होंने गलत किया था। Court gave the verdict, it was illegal, but no one was brought to justice. None of the leaders. It is illegal according to the law, bro. I'm accepting it. So why? लो जी, एक्सेप्ट कर लिया। It is illegal according to the law. जब बाबरी मस्जिद को गिराना इलीगल था अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कि एडमिट कर रहा है, तो जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं और नियम का उल्लंघन होगा, वायलेशन होगी, उस बंदे को कंडेम नहीं किया जाएगा, हैं? इस तरह तो फिर किसी चीज को भी कंडेम नहीं करना चाहिए, जिसका जो दिल में आए। फंस गया। अब हाशिम भाई का सवाल सुन ले। None of the leaders brought to justice. Is it bad? It just shows the Supreme Court of India is not just. Because if it considered the activity of the car sevaks to be illegal, then it should have brought the leaders of the car sevaks, the BJP, the VHP, all these people, they should have actually been punished by law. Because if something is illegal, it has to be punished by law, as you agreed. But none of them were brought to justice. But sir, you are asking people to condemn the leaders who demolished Babri Masjid. And no, not just condemn. Saying anything about no, not just condemn. But I'm saying the court should arrest demolish the mandir. फिर डॉज कर रहा है। हाशिम भाई कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बाबरी मस्जिद, सुन ले जरा, फर्क समझना है आपने। जो नॉर्मल सनातनी है, जिस बेचारे का आईक्यू काम नहीं करता, उसको समझे कि इस वक्त चल क्या रहा है। सुने जरा, हाशिम भाई का आर्ग्यूमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि मस्जिद का गिराना इलीगल था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, इलीगल था। ये तो हो गई चीज सिद्ध। पिछवाड़ा शोर डाल रहा है कि बाबर ने जो मंदिर गिरवाया था उसका भी जनाब आप कंडेम करें। उसका सबूत कहां है, किधर है? कि उसने गिरवाया था, ये भी सबूत है कि नहीं कि उसी ने गिरवाया था 500 साल पहले? पॉइंट नंबर 1। तो डॉज करके कह रहा है कि आप बाबर को कंडेम क्यों नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने डाला है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है बाबरी मस्जिद को इलीगली डिमोलिश किया गया, दैट वाज अ क्राइम, दैट वाज इलीगल। उसको कंडेम करने की बात हो रही है। अब 500 साल पहले की चीज को कंडेम करना जो कि उनके लॉ के मुताबिक ठीक थी, तो फिर पिछवाड़ा जी आपके धर्म के अंदर बड़ी चीजें कंडेम करना पड़ जाएंगी। और तेरे जैसा मक्कार तो वैसे कर भी देगा, तेरे से क्या भरोसा है, आगे जाकर पता चलेगा ये कितनी चीजों को कंडेम करता है। I'm saying the court should arrest them. But are you willing to condemn those who destroy sacred places? If it's against the law, then I'll condemn it, yeah. देखा किसने क्लियर जवाब दिया। हाशिम भाई ने कहा है कि अगर कोई लॉ के खिलाफ जाकर मंदिर को तोड़ रहा है और लॉ मौजूद है तो मैं उसको कंडेम करूंगा। है इसमें तप्पड़ के अब ये बोले कि मैं कंडेम करता हूं? है तप्पड़? For example, in the time of marrying wait, don't change the फिर डॉज topic. I know you guys like it is about the law. If it is about the law, wait a minute. I'm not telling you to change the topic because you guys do this every time you're cornered. No, I'm not going to do it. I'm going to stay on. Exactly. हाशिम भाई कह रहे हैं तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो। क्रिस्टल क्लियर प्लेन चीज है सामने, तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो
और जब भी तुम लोगों को चूहों को घेरा जाता है, तुम लोग टॉपिक चेंज करना शुरू कर देते हो. So during the time of Babur, let me ask you this: during the time of Babur, what was the law?